जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। आज कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय रैखिक समीकरण। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो विषय वस्तु है वो है प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, उनकी संगतता एवं असंगतता। इस पर परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो रिक्त स्थान में आए, सत्य सत्य में आए, या एक सवाल हल करने के लिए आए। तो समझना कि वैसे तो हम ग्राफी विधि में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ग्राफ पे पता चलता है, लेकिन हम बिना ग्राफ पर बनाए रेखा को और पता करें, ऐसा कैसे हो सकता है। रेखा जो प्रतिच्छेद करती है, समांतर होती है, संपाती होती है, और ग्राफ का उपयोग ना करें, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास दो रैखिक समीकरण है जिसका मानक रूप है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, c1 कांस्टेंट है, x का गुणांक a2 है, y का b2 है। तो इनके आप गुणांक को ले लीजिए। अब पहले आप निकालिए a1/a2 यहाँ से, ऐसे ही आप निकालिए b1/b2। पहले केवल इन दोनों को निकाल करके देखिए, फिर तुलना कीजिए कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। दोस्तों, अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। उदाहरण के तौर पर ये एक सवाल है, तो यहाँ x का गुणांक a1 1 है, यहाँ पर b1 -2 है और c1 0 है। और इस सवाल में देखेंगे आप a1 3 है, सॉरी यहाँ पर a2 3 है, b2 4 है और c2 -20 है। अब आप पहले निकाल लें दोस्तों a1/a2। तो a1 है 1 और b1 है -2, और निकालें आप a2/b1/b2। यहाँ पर आपका a2 3 है, और जो b1 है वो -2 है, और जो b2 है वो 4 है। तो इसको हल किया तो 1/2 आया माइनस का। तो आप देखेंगे a1/a2 1/3 है और b1/b2 -1/2 है, अर्थात बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो दोस्तों, यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो इनका अद्वितीय हल होता है। और जब भी किसी समीकरण का हल होता है, चाहे कैसा भी हो, अद्वितीय हो या नहीं हो, पर हल होना चाहिए। अगर हल होता है तो वे समीकरण में संगतता होती है। समीकरणें संगत होती है, और दोस्तों इनको अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो है कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे पता करें, तो अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर समीकरण प्रतिच्छेद करती है इस प्रकार से। और एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जैसे आपने देखा कि a1/a2 और b1/b2 निकाला, वो बराबर नहीं था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बराबर हो। तो अगर ये दोनों बराबर हों तो फिर आपको c1/c2 भी निकाल लेना चाहिए। फिर आपने निकाला c1/c2, तो अब यहाँ पे दो स्थिति बन सकती है कि ये बराबर हों और बराबर ना हो। तो हमने मान लिया कि ये बराबर नहीं है। इसको यहाँ पर उदाहरण से समझें
कि एक सवाल है 2x धन 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x धन 6y माइनस 18 बराबर 0। तो देखो ये a1 2 हो गया, b1 3 हो गया, c1 माइनस 9। चिन्ह का ध्यान रखें, चिन्ह को साथ में लें। a2 4 हो गया, b2 6 हो गया और c2 माइनस 18 हो गया। पहले निकालेंगे हम a1 अपन a2। तो हमने निकाला a1 अपन a2, a1 अपन a2 2/4, हल किया तो आया 1/2। फिर हमने निकाला b1 अपन b2, b1 अपन b2 3/6, हल किया तो ये भी आया 1/2। तो दोस्तों ये बराबर है, a1 अपन a2 और b1 अपन b2 दोनों का मान 1/2 आया है, मतलब बराबर है। तो फिर c1 अपन c2 निकालना पड़ेगा। तो अब हमने निकाला c1 अपन c2, ये -9/-18, तो ये भी बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर हो a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। दोस्तों अगर ये बराबर आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रेखाएं समपाती हैं। समपाती है इसका मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, एक दूसरे को ढकती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा समपाती है। ऐसी स्थिति में इनके अनेक अनंततः हल होंगे। अब हल तो है, चाहे अनेक हो या अनंत हो, हल तो है ना, इसलिए संगतता होगी। और ये समीकरण युग्म आश्रित समीकरण युग्म कहलाते हैं। दोस्तों ये आश्रित समीकरण युग्म कहलाते हैं। अगर a1/a2 बराबर है b1 अपन b2 बराबर है c1 अपन c2 के, तो रेखाएं समपाती होती है, एक दूसरे को ढकती है और ऐसे में इनके अनंत अनेक हल होते हैं और इनमें संगतता होती है। तो प्रश्न कैसे बन जाता है, एक समीकरण दे दिया आपको, यहाँ पर उनका युग्म दे दिया और पूछ लिया कि बताइए इनमें संगतता है या नहीं, बताइए इनके अद्वितीय हल है या नहीं, या अनेक अनंतता हल है या नहीं, या इनका व्यवहार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आप पहले a1 b1 c1 निकाल लें एक से, दूसरा से a2 b2 c2 निकाल लें, फिर a1 अपन a2 b1 अपन b2 और c1 अपन c2, फिर उनकी तुलना करें। अगर a1 अपन a2 बराबर नहीं है b1 अपन b2 के, तो हमने देख लिया कि वे अद्वितीय हल होंगे और संगतता होगी। लेकिन अगर a1 अपन a2 भी b1 अपन b2 के बराबर है और वो भी c1 अपन c2 के बराबर है, तो फिर ये रिजल्ट होगा कि वो समपाती होंगे। अगर समपाती होंगे तो अनंत हल होंगे और उनमें संगतता होगी। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, एक और उदाहरण है यहाँ पर। हमने पहले देख लिया कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपने देख लिया था कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। फिर आपने देखा ये भी बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आपने देखा कि रेखाएं समपाती होंगी और अनेकता हल होंगे और दोनों ही केस संगतता के थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या होता है। हमने a1 अपन a2, यहाँ पर ये सवाल है, यहाँ से a1 लिख लिया, ये b1 लिख लिया, ये c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। अब मैंने a1 अपन a2 निकाला तो आया 1/2, ठीक है। फिर हमने निकाला b1 अपन b2 तो 2/4 अर्थात 1/2। फिर हमने निकाला c1 अपन c2, यह आया -4/-12, तो 4×3 मतलब 1/3। तो देखो दोस्तों ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1 अपन c2 1/3 आया, तो ये बराबर नहीं है। ये तीसरा केस हो गया कि ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं समानांतर होती हैं। अगर रेखाएं समानांतर होती है इसका मतलब है कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा परिणाम इसी से निकलता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं।
तब हमें फिर रेखिक समीकरणों को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका हल नहीं निकलेगा। और जिन रेखिक युग्म का कोई हल नहीं होता वहाँ असंगतता होती है। तो कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। वो पहला प्रश्न बना सकते हैं कि बताइए रेखाएं समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है। आप यहाँ तक आ जाइए। वो प्रश्न बना सकते हैं कि बताइए इन समीकरणों के हल है या नहीं। तो फिर आप देखेंगे कि समांतर होती है तो हल नहीं है, लेकिन अगर प्रतिच्छेदी है और आपके संपाती है तो एक का अद्वितीय हल है और एक के अनेक अनंतता हल है। अब हल चाहे एक हो, अद्वितीय हो या अनंत अनेक हो, वो संपाती होती है। और अगर कोई हल नहीं है संगत होती है, और अगर कोई हल नहीं है तो वो असंगत होती है। यहाँ पर कोई हल नहीं है इसलिए असंगतता होगी। तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इन रेखिक युग्मों की संगतता एवं असंगतता का परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों तरीका यही है। इस प्रकार से आप इनकी संगतता, असंगतता, ये प्रतिच्छेदी है या नहीं, इनके हल है या नहीं, इसकी परीक्षण कर सकते हैं। इस आधार पर आप अध्याय 3.2 को हल कर सकते हैं। तो 3.2 के बाद जो प्रश्न नंबर दूसरा, तीसरा है वो इसी आधार पर आपको हल करना है। तो आप हल कीजिए और कोई परेशानी आई है तो बताइए। मेरा अगला वीडियो पुनः एक नई विधि के लिए होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।